आज हम बात करेंगे रीढ़ की हड्डी के इन्फेक्शंस के बारे में। रीढ़ की हड्डी में सबसे कॉमन जो इन्फेक्शन है वो ट्यूबरकुलोसिस है। तो ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस में रीढ़ की जो हड्डी होती है और दो हड्डी के बीच में जो डिस्क होती है, ये पूरा एरिया गल जाता है। गलने की वजह से यहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो जाती है और वो पीछे नस पे दबाव डालने लग जाता है। तो रीढ़ की हड्डी का जो इन्फेक्शन होता है, स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस बोलते हैं इसको। इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं? इसमें पेशेंट को बैक पेन होने लग जाता है। अगर हड्डी गल जाए तो उसकी वजह से नसों पे दबाव आने की वजह से पैरों में दर्द, सूनापन, झंझनाहट आने लग जाता है। रीढ़ की हड्डी पे दबाव की वजह से पेशेंट को पीछे कुबड़पन निकल जाता है। उसके अलावा पेशेंट का वजन कम होने लग जाता है। शाम को उसको फीवर या बुखार आने लग जाता है। तो कुछ पेशेंट्स को इसमें खांसी भी होने लग जाती है। रीढ़ की हड्डी के टीबी का पता कैसे लगाया जाता है कि उसमें हड्डी में टीबी हुआ है? तो सबसे पहले इसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी करवाते हैं, जो कि इन्फेक्शन मार्कर पता चलता है कि शरीर में कितना इन्फेक्शन है। सेकंड, उसमें एक्सरे और एमआरआई करा के देखा जाता है कि बोन की और डिस्क की कंडीशन क्या है, नर्व्स की कंडीशन क्या है, उसमें कितना पस कलेक्शन हो रखा है। जो सबसे डेफिनेटिव टेस्ट है टीबी स्पाइन को डिटेक्ट करने का कि वो इन्फेक्शन टीबी की वजह से हुआ है या किसी और वजह से हुआ है, उसके लिए हमें सिटी गाइडेड बायोप्सी करवानी पड़ती है। सिटी गाइडेड बायोप्सी से सैंपल लेके हम लैब में जांच के लिए भेजते हैं, जिससे पता चलता है कि वो इन्फेक्शन किस चीज से हुआ है और उस पर कौन सी मेडिकेशन काम कर रही है। लेट्स टॉक अबाउट ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट। तो टीबी स्पाइन डिटेक्ट होने के बाद जब हम इसको कल्चर रिपोर्ट पे और जीन एक्सपर्ट पे कंफर्म कर लेते हैं कि ये ट्यूबरकुलोसिस ही है और कौन से टाइप वाला टीबी है, अच्छे वाला है या खराब वाला टीबी है जिसपे रेजिस्टेंस मेडिसिन काम करेंगी, तो उसके हिसाब से मेडिसिन सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं हम डिटेक्ट करने के बाद। तो ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है जो कि मिनिमम 3 महीने के लिए चलता है और 3 महीने बाद हम एमआरआई करा के देखते हैं कि वो मेडिसिन उस पर इफेक्टिवली काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो काम कर रही है तो हम उस ट्रीटमेंट को आगे 9 मंथ तक कंटिन्यू करते हैं। बट अगर ट्यूबरकुलोसिस में रीढ़ की हड्डी गलने की वजह से नसों पे बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है या पैरालिसिस डेवलप होने लग जाता है या पैरों में कमजोरी आने लग जाती है या यूरिन टॉयलेट में डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो उस केस में रीढ़ की हड्डी जो अनस्टेबल हो गई है उसको स्टेबल करने के लिए फिक्स करना पड़ता है। और ट्रीटमेंट जो इन्फेक्शन का है, जो टीबी का है, वो मेडिसिन से ही होता है और वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अलावा आपको अगर स्पाइन के टीबी से रिलेटेड या स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के बारे में पूछना है तो आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।